जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका राज ट्यूटोरियल चैनल पर। आज हम लोग इतिहास के 29वां टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आइए हम लोग पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं। पहला जो है आंदोलन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ठीक ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 ईस्वी में एवो हुम ने की थी। ठीक, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय जो है एवो हुम को जाता है, जिन्होंने 1885 ईस्वी में किया। दूसरा जो है राष्ट्रीय आंदोलन क्या है, तो बंग भंग आंदोलन, जिसको कि स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। यह जो है 1905 ईस्वी में हुआ और बंगाल के विभाजन के विरुद्ध किया गया था। ठीक, यानी कि बंग भंग आंदोलन जो है बंगाल के विभाजन के विरुद्ध किया गया था और 1905 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट जो है मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक ना, मुस्लिम लीग की स्थापना जो है आगा खां और सलीम उल्लाह खां ने ढाका में किया था और इसकी जो है कब हुआ था, तो 1906 ईस्वी में। यानी कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 ईस्वी में आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां ने किया था। नेक्स्ट है कांग्रेस का विभाजन। कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी में नरम दल एवं गरम दल में विभाजित हुआ, जिसको कि हम लोग सूरत अधिवेशन में हुआ था। यानी कि कांग्रेस का विभाजन जो है सूरत अधिवेशन में नरम दल एवं गरम दल में हुआ। कब हुआ, तो 1907 ईस्वी में हुआ। होम रूल आंदोलन जो है 1916 ईस्वी में हुआ। ठीक ना, किसने किया, तो तिलक और एनी बेसेंट ने किया। यानी होम रूल आंदोलन जो है तिलक और एनी बेसेंट द्वारा 1916 में किया गया। नेक्स्ट जो है लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट जो है दिसंबर 1916 में हुआ। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता, यानी कि जो मुस्लिम लीग कांग्रेस जो है दो दलों में बट गया था, नरम दल और गरम दल में, वह लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो है वह पेचअप हो गया। मार्टेंगू घोषणा कब हुआ, तो 20 अगस्त 1916 को हुआ। किस, तो भारत के मंत्री लॉर्ड मार्टेंगू की घोषणा, यानी भारत के मंत्री लॉर्ड मार्टेंगू की घोषणा कब हुआ, तो 20 अगस्त 1917 को हुआ। इसी को मार्टेंगू घोषणा के नाम से जाना जाता है। रॉलेक्ट एक्ट कब हुआ, तो 19 मार्च 1919 ईस्वी को हुआ और इसे काला कानून, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। यानी कि रॉलेक्ट एक्ट की स्थापना कब हुआ, तो 19 मार्च 1919 को हुआ। और क्या था, तो इसके काला कानून था, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। नेक्स्ट जो है वह जालियांवाला बाग हत्याकांड है। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ और किसके काल में हुआ, तो जनरल डायर के काल में हुआ। ठीक ना, यानी कि जालियांवाला बाग जो है हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ और किसके काल में हुआ, तो जनरल डायर के काल में हुआ। खिलाफत आंदोलन कब हुआ, तो 1919 ईस्वी को हुआ। किसने किया, तो शौकत अली और मोहम्मद अली। ठीक ना, खिलाफत आंदोलन जो है 1919 ईस्वी में हुआ और शौकत अली और मोहम्मद अली के नेतृत्व में हुआ। नेक्स्ट जो है हंटर कमेटी का रिपोर्ट प्रकाशित। ठीक ना, जैसे ही जलियांवाला बाग हुआ था, हत्याकांड हुआ था, तो उसके बाद जो है एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था हंटर कमेटी। उसने अपना रिपोर्ट जो है कब प्रकाशित किया, तो वह जो है 28 मई, ठीक ना, 28 मई 1920 ईस्वी को प्रकाशित किया। ठीक ना, जो किससे संबंधित है, जालियांवाला बाग से संबंधित है। यानी हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ, तो 28 मई 1920 ईस्वी को। और किससे संबंधित है, तो जालियांवाला बाग से संबंधित है। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन जो है दिसंबर 1920 ईस्वी में हुआ। ठीक ना, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। यानी कि कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन में क्या हुआ, तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। और कब हुआ, तो दिसंबर 1920 में। असहयोग आंदोलन का आरंभ जो है 1 अगस्त 1920 को हुआ और कब किसने किया, तो महात्मा गांधी ने किया। ठीक ना, असहयोग आंदोलन का आरंभ कब हुआ, तो 1 अगस्त 1920 को। किसने किया, तो महात्मा गांधी ने। चलिए, चोरी चोरा कांड कब हुआ, तो 5 फरवरी 1922 को हुआ। कहाँ हुआ, तो गोरखपुर जिला, जो कि उत्तर प्रदेश की है। ठीक ना, इस घटना के बाद जो है असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। यानी कि चोरी चोरा कांड कब हुआ, तो 5 फरवरी 1922 को हुआ। ठीक ना, किससे संबंधित है, तो गोरखपुर जिला, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई, तो 1 जनवरी 1923 ईस्वी को की गई। किसने किया,
तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। याद कीजिए रखिएगा दोस्तों, स्वराज पार्टी की स्थापना जो है 1 जनवरी 1923 ईस्वी को हुआ और किसने किया? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। नेक्स्ट जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है 19 अक्टूबर 1924 ईस्वी में होता है। किसने किया? तो सचिंद्र सल्यान ने किया। ठीक, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में हुआ और किसने किया? तो सचिंद्र सन्याल ने किया। साइमन कमीशन की नियुक्ति, साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है 8 नवंबर 1927 ईस्वी को हुआ और जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग की गठन। यानी कि साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है 8 नवंबर 1927 को हुआ और जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन हुआ। साइमन कमीशन का आगमन, साइमन कमीशन का भारत आगमन, साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ? तो 3 फरवरी 1928 को। भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध एवं उस पर लाठी प्रहार। ठीक ना, साइमन कमीशन के विरोध में क्या हुआ? 3 फरवरी 1928 में। जैसे ही साइमन कमीशन भारत आया तो उसका विरोध कब किया गया? तो 3 फरवरी 1928 को। अब भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन और उन पर लाठी की प्रहार। नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट कब बना? तो अगस्त 1928 ईस्वी में। और किसने बनाया? तो पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बना था। यानी कि नेहरू रिपोर्ट जो है वो पंडित लाल नेहरू की अध्यक्षता में अगस्त 1928 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट है आपका बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह जो है आपका अक्टूबर 1928 में हुआ था। इसमें किससे संबंधित है? तो गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आंदोलन, यानी कि बारदोली आंदोलन बारदोली सत्याग्रह जो है वो क्या कब हुआ था? तो अगस्त 1928 ईस्वी को हुआ था। और इसमें क्या किससे संबंधित था? तो गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आंदोलन। नेक्स्ट जो है लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र केस जो है 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को हुआ, जिसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकना। यानी कि लाहौर षड्यंत्र केस किससे संबंधित है? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकना। और कब हुआ? तो 8 अप्रैल 1929 को। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? तो दिसंबर 1929 को। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव, ठीक ना, यानी कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन से किससे संबंधित है? तो पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव से। और कब हुआ? तो दिसंबर 1929 को। स्वाधीनता दिवस की घोषणा, स्वाधीनता दिवस की घोषणा जो है 2 जनवरी 1930 को हुआ। यानी कि 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा। यानी स्वतंत्रता दिवस किससे संबंधित है? स्वाधीनता दिवस जो है किससे संबंधित है? तो 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा। और कब हुआ? तो 2 जनवरी 1930 को। नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह जो है इसमें क्या हुआ कि महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से डांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना। कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक। दोस्तों कहीं कहीं 6 अप्रैल भी दिया रहता है, यानी कि 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 भी रहेगा, ठीक ना, लगभग है। तो चलिए, महात्मा गांधी के द्वारा हुआ, यानी नमक सत्याग्रह का हुआ। तो महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से डांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना ही क्या कहलाया? तो नमक सत्याग्रह कहलाया। और कब हुआ? तो 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ और जाके कब खत्म हुआ? 5 अप्रैल 1930 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, ठीक ना, 6 अप्रैल 1930 को हुआ और किससे संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत से संबंधित है। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? तो 6 अप्रैल 1930 को हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ कि प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित हुआ, ठीक ना। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ? तो प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित हुआ। कब हुआ? तो 12 नवंबर 1930 को। यानी कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 12 नवंबर 1930 को। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 4 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा। हुआ क्या कि गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा कब हुआ? तो 4 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है 7 सितंबर 1931 को गांधी ने सम्मेलन में भाग लिया। यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही गांधी ने भाग लिए थे,
ठीक ना। यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 7 सितंबर 1931 को, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही गांधी जी ने भाग लिया था। नेक्स्ट है कम्युनल अवार्ड्स, जिसको कि सांप्रदायिक पंचायत के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या हुआ कि मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व का प्रदान करना, ठीक ना। कम्युनल अवार्ड कब हुआ? तो 16 अगस्त 1932 को। कम्युनल अवार्ड कब हुआ? तो 16 अगस्त 1932 को। और इसमें क्या हुआ? तो मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना। नेक्स्ट जो है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट यानी कि एरवादा सेंट्रल जेल में। कहाँ हुआ था पूना पैक्ट? एरवादा सेंट्रल जेल में। क्या हुआ था इसमें? तो गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिससे सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उसके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित रखे गए। यानी कि पूना पर पैक्ट जो है, जिसको कि एरवादा सेंट्रल जेल में हुआ था, इसमें क्या हुआ कि महात्मा गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिसके लिए सांप्रदायिक पंचायत गलतियों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक किया गया था, उसको समाप्त कर दिया गया, और 71 सीट के बदले जो है 148 सीट सुरक्षित रख दिया गया। यानी SC ST के लिए अलग जो है सीट रख दिया गया। कब हुआ जी? तो 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ। याद रखिएगा दोस्तों, पूना पैक्ट कब हुआ? तो 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ, ठीक ना। किसके किसके बीच हुआ? तो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। नेक्स्ट है तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। यानी कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 17 नवंबर 1932 को हुआ, और इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 में हुआ। जयप्रकाश नारायण और मीनू मासानी और SM जोशी ने इसमें भाग लिया। यानी कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 में हुआ। कांग्रेस, नारायण, मीनू मासानी और MM जोशी। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ? तो 1 मई 1939 को हुआ, ठीक ना। और किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन जो है 1 मई 1939 को हुआ, और किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया। मुक्ति दिवस। मुक्ति दिवस किससे संबंधित है? तो मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र पर मनाया गया था। यानी कि मुस्लिम लीग द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र पर मनाया गया था। और कब हुआ था? तो 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। यानी मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? तो 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को, ठीक ना। और यह मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों को त्यागपत्र पर मनाया गया था। पाकिस्तान की मांग। नेक्स्ट क्या है? पाकिस्तान की मांग है, ठीक ना। 24 मार्च 1940 को हुआ, और मुस्लिम लीग ने के लाहौर अधिवेशन में हुआ था। यानी पाकिस्तान की मांग सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो मुस्लिम लीग के द्वारा जो है लाहौर अधिवेशन में हुआ था। इसमें कब किया गया था? तो 24 मार्च 1940 ईस्वी को। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिन लिथगो के द्वारा हुआ था। अगस्त प्रस्ताव कब हुआ? तो 8 अगस्त 1940 को हुआ, और किसके काल में हुआ? तो लॉर्ड वायसराय लिन लिथगो, ठीक ना। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव, ये भी मार्च 1942 में हुआ था, और किसके काल में हुआ था? तो स्टीफर्ड क्रिप्स के, इसलिए इसका नाम है क्रिप्स मिशन, ठीक ना। क्रिप्स मिशन किससे संबंधित है? तो स्टीफर्ड क्रिप्स से संबंधित है। और ये घटना कब की है? तो मार्च 1942। भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो प्रस्ताव है 8 अगस्त 1942 को हुआ। किसने के संबंधित है इससे? तो महात्मा गांधी, ठीक ना। भारत छोड़ो प्रस्ताव कब हुआ? था 8 अगस्त 1942 को, और किससे संबंधित है? तो महात्मा गांधी से। शिमला आंदोलन। शिमला आंदोलन जो है 25 जून 1945 को हुआ। सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन, ठीक ना। शिमला आंदोलन में क्या हुआ कि सभी जितने भी राजनीतिक दल था सब सम्मेलन हुआ। कब हुआ? तो 25 जून 1945 को। नौसेना का विद्रोह 19 फरवरी 1946 को मुंबई INS तलवार के सैनिकों द्वारा। यानी कि नौसेना का विद्रोह कब हुआ? तो 19 फरवरी 1946 को हुआ, और मुंबई जो है INS तलवार के द्वारा। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा। नेक्स्ट क्या है? प्रधानमंत्री इटली की घोषणा कब किया गया? तो 15 मार्च 1946 को। यानी कि क्या घोषणा था? तो भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन, ठीक ना। यानी कि प्रधानमंत्री इटली की घोषणा किससे संबंधित है? तो भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन कब हुआ? तो 15 मार्च 1946। कैबिनेट मिशन का आगमन, ठीक ना। कब हुआ कैबिनेट मिशन का आगमन? तो 24 मार्च 1946 को। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों पैथिक लॉरेंस, सर स्टीफर्ड क्रिप्स एवं AB अलेक्जेंडर का भारत आगमन। कैबिनेट मिशन के योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 को हुआ।
यानी कि कैबिनेट मिशन का आगमन से संबंधित क्या है, तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य पेंथिक लॉरेंस, स्टीफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, ठीक ना, का भारत आगमन हुआ। और कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 को हुआ। और ये घटना कब की है, तो 24 मार्च 1946 की है। नेक्स्ट जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। और किसके द्वारा मनाया गया, तो मुस्लिम लीग द्वारा। यानी प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किसके द्वारा मनाया गया, तो मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया। कब, 16 अगस्त 1946 को। अंतरिम सरकार की स्थापना। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को हुआ। और कब हुआ, तो नेहरू प्रधानमंत्री बने। अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुआ, तो 2 सितंबर 1946 को। और नेहरू क्या बने, तो प्रधानमंत्री बने। माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना जो है 3 जून 1947 को हुआ। वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी, ठीक ना। माउंटबेटन योजना जो है 3 जून 1947 को हुआ। वायसराय माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की योजना रखी। नेक्स्ट जो है आपका स्वतंत्रता की प्राप्ति, तो 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा, ठीक ना। स्वतंत्रता प्राप्ति के क्या है, तो 15 अगस्त 1947 को भारत जो है स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा। भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है प्रथम राष्ट्रपति बने। भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने। चलिए, भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन जो है 18 अप्रैल 1951 ईस्वी को हुआ। और इसकी शुरुआत जो है पोचमपल्ली नलगोड्डा, यानी जो कि तेलंगाना में है, विनोबा भावे ने की थी। और रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान में दी थी। याद रखिएगा दोस्तों, भूदान आंदोलन की शुरुआत जो है 18 अप्रैल 1951 ईस्वी में हुआ। और इसकी शुरुआत जो है पोचमपल्ली नलगोड्डा, जो कि तेलंगाना में है, विनोबा भावे ने की थी। और रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान में दी थी। दोस्तों, ये सब कुछ स्वतंत्रता संबंधित घटनाएं थी, जिसका कौन किससे किससे संबंधित था और कब कब डेट हुआ, वो सब संबंधित था। चलिए, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में भारत के महान शहीद के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।